हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन अधिकारी में। और आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जो कि बेस्ट है वेक्टर्स में। इसके पहले इसकी थ्योरी पढ़ी थी। तो देखो, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। इफ अ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड डायरेक्शन एंगल। तो अब देखो, इसमें डायरेक्शन एंगल गिवन है 45 एंड 60, दो गिवन है और तीसरा निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन, लेट, यदि अल्फा 45 लेते हैं 45 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे? गामा, थर्ड डायरेक्शन एंगल बराबर है। अब देखो, हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है, कौन सा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या होगा? कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब कॉस 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखो, इसका स्क्वायर क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 बराबर है। अब देखो, इसके एडिशन कर लेते, यहीं पे एडिशन किए तो क्या मिलेगा? 4+2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, 6/8 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसी को किस तरह से लिखेंगे? 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 - 3/4 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4। क्या होगा? 1/4। देयरफॉर ये होगा कॉस स्क्वायर की वैल्यू। देयरफॉर कॉस ऑफ गामा इज इक्वल टू क्या होगा? +-1/2। क्या होगा? +-1/2। तो इसकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हैं, कॉस गामा इज इक्वल टू +1/2 और कॉस गामा इज इक्वल टू -1/2 बराबर है। +-2 आया तो इस तरह से हम लोग लिख ही सकते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे? कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस π/3 और यहाँ पे क्या होगा? कॉस गामा इज इक्वल टू माइनस कॉस π/3। इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस पाई माइनस π/3। इससे क्या मिलेगा? कॉस 2π/3। कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2π/3। और यहाँ पे क्या था? कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस π/3। मतलब आप लोगों को गामा की वैल्यू क्या मिली? देयरफॉर गामा इज इक्वल टू π/3 और गामा इज इक्वल टू 2π/3। Hence, the third direction angle is the third direction angle is कौन सा होगा? π/3 और 2π/3। ये थर्ड एंगल होगा। ठीक है,
देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले गिवन में क्या है, एंगल्स पता है, मतलब अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री, एक्स वाई जेड एक्सेस। देन फाइंड देयर डायरेक्शन कोसाइंस। टू फाइंड सबसे पहला है एल इज इक्वल टू, सेकंड है एम इज इक्वल टू, और थर्ड है एन इज इक्वल टू, बराबर है। अब देखो फॉर्मूला यूज, क्या होगा फॉर्मूला, सबसे पहला होगा यल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, दूसरा होगा एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, और थर्ड वन होगा एन इज इक्वल टू कॉस गैमा, बराबर है। तो सबसे पहले निकालते हैं एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती, 0, देयरफॉर एल इज इक्वल टू 0। दूसरा निकालते हैं एम इज इक्वल टू कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस बीटा की वैल्यू कितनी है, 135 डिग्री, बराबर है। 135 को मैं इस तरह से लिख सकता, कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, बराबर है, इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू माइनस कॉस 45 1/√2। ये क्या की वैल्यू मिली, एम की वैल्यू मिली। अब थर्ड वन निकालते हैं। थर्ड वन क्या निकालना है, एन इज इक्वल टू कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 क्या होता, 1/√2, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1/√2, बराबर है। देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस, देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस of the line are क्या होगा, 0, माइनस 1/√2, 1/√2, ये होगा उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, इफ अ लाइन हैज अ डायरेक्शन रेशियोज 4, -12, 18, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। आप लोगों को क्या गिवन है, जो गिवन है वो गिवन डाटा में, गिवन में क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, और डायरेक्शन रेशियोज कैसे डिनोट करते थे हम लोग, स्मॉल ABC इज इक्वल टू 4, स्मॉल b इज इक्वल टू -12 एंड स्मॉल c इज इक्वल टू 18, बराबर है। अब डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। टू फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस मतलब L M और N आप लोगों को निकालना है। तब देखो यल का फॉर्मूला क्या था, स्मॉल l इज इक्वल टू प्लस माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बराबर है, इज इक्वल टू, अब देखो a की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर,
इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 324 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, इनके एडिशन कर लो। एडिशन कितनी आएगी? एडिशन होती 484, मतलब क्या होगा? 4 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू एल की वैल्यू क्या आएगी? 2 डिवाइडेड बाय 11। सेम उसी तरीके से क्या एम इज इक्वल टू क्या था? प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस छोड़ दो, बी कितना है? -12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या होगा? 4 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर बराबर है -12 डिवाइडेड बाय, देखो इसे सॉल्व किया है ऑलरेडी, कितना था? 22 इज इक्वल टू क्या होगा? -6 2 जार 12 और 2 11 जार -6/11 क्या होगा? -6/11। देयरफॉर m इज इक्वल टू -6/11 बराबर है। अब थर्ड निकालते हैं। n इज इक्वल टू क्या था? n इज इक्वल टू प्लस माइनस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है? 18 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 18 डिवाइडेड बाय 22, 2 9 जार 18, 2 11 जार 20, तो n की वैल्यू निकली 9/11। Hence the direction cosines of the lines are क्या है? 2/11, -6/11, 9/11, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी बार आर -2 to 1 इफ ए इज इक्वल टू 415 एंड लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 6 यूनिट्स, फाइंड बी। देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, आप लोगों को डायरेक्शन रेशियोज पता है ए बी बार के, बराबर है। डायरेक्शन रेशियोज को किस तरह से डिनोट करते थे? ए बी सी, स्मॉल ए इज इक्वल टू -2, स्मॉल बी इज इक्वल टू 2 एंड स्मॉल सी इज इक्वल टू 1। इफ ए इज इक्वल टू 415 बराबर है, ए के पॉइंट्स पता है 415 बराबर है, मतलब आप लोगों को क्या गिवन है? x1 इज इक्वल टू 4 बराबर है, उसके बाद y1 इज इक्वल टू 1 एंड z1 इज इक्वल टू 5। लेंथ ऑफ ए बी पता है कितना है? 6 यूनिट्स बराबर है। लेंथ ऑफ ए बी मतलब क्या? डिस्टेंस, d इज इक्वल टू 6 बराबर है, इतना गिवन है। टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है आप लोगों को? बी ऑफ क्या? x2 y2 और z2 फाइंड आउट करना है, बराबर है। फॉर्मूला यूज्ड, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होगा? इसके लिए फॉर्मूला होगा
x1 प्लस माइनस L इंटू डी, y1 प्लस माइनस M इंटू डी, z1 प्लस माइनस N इंटू डी। बराबर है। अब देखो L M और N निकालना है तो L इस तरह से निकाल दे, L इज इक्वल टू प्लस माइनस A डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। बराबर है। x1 ऑलरेडी है और डी भी आप लोगों को गिवन है तो यही निकालना है। A की वैल्यू कितनी है -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ क्या होगा यहाँ पे A का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा -2 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 -2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 मतलब 3 -2/3। यल की वैल्यू कितनी आई -2/3। सेम उसी तरीके से m इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस b डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा b की वैल्यू कितनी है 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या होगा 2/3। सेम n के लिए निकालते n इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 मतलब 3 1/3। तो आपको L M और N की वैल्यू निकल गई। बराबर है। तो आप सीधा सीधा ये अब निकाल सकते हैं। बराबर है। x1 y1 और z1 की वैल्यू भी आप लोगों को क्या है पता है। नाउ the coordinates of the required points are the coordinates of required points are। बराबर क्या होगा फिर यहाँ पे देखो इज इक्वल टू x1 प्लस माइनस L इंटू डी, दूसरा क्या है y1 प्लस माइनस M इंटू डी और थर्ड वन क्या है z1 प्लस माइनस N इंटू डी। बराबर है। इज इक्वल टू x1 की वैल्यू आप लोगों को पता है कितनी 4 प्लस माइनस L की वैल्यू आई -2/3 इंटू डी पता है 6। बराबर है। अब दूसरा देखो y1 कितना है 1 प्लस माइनस m की वैल्यू कितनी है 2/3 इंटू 6। सेम z1 की वैल्यू पता है आप लोगों को कितनी है 5 प्लस माइनस n की वैल्यू कितनी है 1/3 इंटू डी कितना है 6। अब इसे सॉल्व करो 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 1 जार 3 3 2 जार 6 3 1 जार 3 3 2 जार 6 इज इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा -4 दूसरा क्या होगा 1 प्लस माइनस 4 और तीसरा क्या होगा 5 प्लस माइनस 2।
बराबर है। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, क्या होगा, पहला 4 - 4, दूसरा 1 + 4, पॉजिटिव वाले पहले लिखते, और यहाँ पे क्या होगा 5 + 2, एंड दूसरा माइनस वाला क्या होगा 4 + 4, माइनस इंटू माइनस 4 होगा, यहाँ पे 1 - 4, और यहाँ पे 5 - 2, बराबर है। अब इसे सॉल्व करते, दैट इज 4 - 4 कितना होगा 0, 1 + 4 5, और 5 + 2 7, एंड 4 + 4 8, 1 - 4 -3, और 5 - 2 3। ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, ये होगा आपका फाइनल आंसर। तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं। आपका आज का वीडियो कैसे लगा ये आप लोग हमें हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए।